नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किताब गुरु पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। अगर आप अपने मन की पूरी शक्ति को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से बना सकते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा, रिश्ते या सेहत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि कैसे आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति की इस अद्भुत यात्रा को। भाग 1, अवचेतन मन क्या है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो भी बीज आप इसमें बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। मतलब, अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार बोएंगे तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, और अगर नकारात्मक विचार बोएंगे तो डर, असफलता और दुख ही मिलेंगे। हमारा सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सोचता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है, लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जो बिना किसी तर्क के वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसीलिए जब आप किसी बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को सच कर देता है। भाग 2, विचारों की शक्ति। हर विचार एक बीज है जो आपके जीवन में फल बनकर आता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन यही मान लेता है कि आपसे नहीं होगा। पर जैसे ही आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि उसे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका दिमाग ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचार बदल देता है तो मौके खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। निष्कर्ष, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। भाग 3, विश्वास की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो आप दिल से मानते हैं वही हकीकत बनता है। अगर आप मानते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो शरीर वैसा ही बनता है। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर हैं तो धन के अवसर आने लगते हैं। कई लोग सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच की मदद से गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं, क्योंकि जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को सच मान लेता है तो शरीर और परिस्थितियां उसी हिसाब से बदलने लगती हैं। भाग 4, अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे करें? अब सवाल है, इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करें? डॉक्टर मर्फी 3 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं। 1, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, सफलता मेरी साथी है। इन बातों को रोज दोहराइए, अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा। 2, कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी मंजिल को ऐसे सोचिए जैसे वो पहले से सच है। अगर आप बिजनेस में सफलता चाहते हैं, खुद को सफल व्यवसाय के रूप में देखें। आपका मन वैसा ही माहौल बनाना शुरू कर देगा। 3, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए आभार मानिए जो आपके पास हैं। इससे आपका मन और भी सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेगा। भाग 5, सेहत और अवचेतन मन। हमारा शरीर हमारे मन का दर्पण है। अगर मन में डर, गुस्सा या चिंता है तो शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन अगर मन में प्रेम, शांति और आत्मविश्वास है तो शरीर स्वस्थ रहता है। कई वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों ने अपने मन को शांत रखा, उनका शरीर जल्दी ठीक हुआ। इसीलिए अगर आप बीमार हैं तो मैं स्वस्थ हूं जैसे विचार बार बार बोलिए। मन धीरे धीरे शरीर को उसी दिशा में ले जाएगा। भाग 6, धन और सफलता का रहस्य। धन एक ऊर्जा है और यह उसी के पास जाता है जो खुद को इसके योग्य मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसे की कमी है तो अवचेतन मन कमी को ही बढ़ाता है। पर अगर आप सोचते हैं पैसे मेरे जीवन में आसानी से आते हैं, तो अवसर अपने आप मिलते हैं। अवचेतन मन पैसे को आकर्षित करता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं।
भाग 7, रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा ही रिश्तों में आएगी। लेकिन अगर आप प्यार, दया और सम्मान के विचार रखते हैं तो रिश्ते मजबूत और खुशहाल बनते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जिसे आप अपने मन में भेजते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। भाग 8, डर और नकारात्मकता से मुक्ति। डर एक भ्रम है जो सिर्फ आपके मन में है। आपका अवचेतन मन वही डर सच कर देता है। इसलिए डर को विश्वास में बदलना जरूरी है। हर बार जब डर लगे तो खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरे साथ है, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे अवचेतन मन डर को मिटा देता है। भाग 9, नींद से पहले की प्रार्थना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, नींद में आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना कीजिए, उनके पूरे होने की भावना के साथ सो जाइए। अवचेतन मन रात भर आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, यही थी आपके अवचेतन मन की शक्ति की अद्भुत कहानी। अगर आप इन सिद्धांतों को रोज की जिंदगी में अपनाते हैं तो सफलता, शांति और खुशियां आपके जीवन में खुद आ जाएंगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो सोचिए वही जो आप पाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखिए। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सकारात्मक सोचिए, महान बनिए और अपने मन की शक्ति को पहचानिए। जय हिंद।